उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव घुघुती घाट। धुंध से ढका, शांत, लेकिन एक रहस्य से ग्रस्त। गांव के अंतिम छोर पर एक पुराना टूटा फूटा मकान था, जिसकी चौखट किसी को पार करने नहीं देती थी। कहते हैं, जो भी उस चौखट को पार करता फिर कभी वापस नहीं आता। साल 1997 की बात है। अंजलि, एक 22 वर्षीय पत्रकार, अपने अगले आर्टिकल के लिए लुप्त गांवों की लोक कथाएं पर रिसर्च कर रही थी। उसकी नज़र एक पुरानी अखबार की कटिंग पर पड़ी, जिसमें घुघुती घाट के उस रहस्यमय घर का जिक्र था। लिखा था, चौखट के पार गया रमेश चौधरी, आज तक नहीं लौटा। गांव वालों का कहना है, वहां कोई छाया रहती है। अंजलि ने तय किया, वह खुद उस घर को देखने जाएगी। पहली रात अंजलि गांव पहुंची। लोगों ने उसे चेतावनी दी, बिटिया, उस घर के पास भी मत जाना। वहां सिर्फ सन्नाटा है और कुछ आवाजें जो जिंदा नहीं होती। पर अंजलि नहीं मानी। उसके भीतर का पत्रकार जाग चुका था। रात में वह टॉर्च और कैमरा लेकर उस घर के पास पहुंची। चौखट टूटी थी, पर उसके भीतर अजीब सी ठंडक थी, मानो समय वहां ठहरा हो। जैसे ही अंजलि ने चौखट पार की, हवा का रुख बदल गया। सब कुछ अचानक शांत हो गया। घड़ी की सुई भी रुक गई। भीतर का रहस्य। घर के अंदर सड़े हुए फूलों की गंध थी। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान और दरवाजों पर उंगली से खिंची खून की लकीरें। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम आ गईं। बहुत देर कर दी। अंजलि ने पलटकर देखा, कोई नहीं। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर एक कमरा था, जिसमें एक टूटा शीशा और एक झूलता हुआ झूमर था। उस शीशे में अंजलि ने खुद को देखा, लेकिन वो प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि अंजलि डरी हुई थी। छाया की वापसी। उस घर की आत्मा चारुलता 1932 में उसी घर की मालकिन थी। कहा जाता है, उसने अपने पति को धोखे से मार दिया था। गांव वालों ने उसे उस घर में जला दिया। तब से उसकी आत्मा उसी चौखट के भीतर कैद थी, किसी ऐसे इंसान की तलाश में जो उसकी जगह ले सके। और वो इंसान थी अंजलि। समाप्ति। सुबह गांव वालों ने देखा, अंजलि का कैमरा और टॉर्च चौखट के बाहर पड़ी थी। लेकिन अंजलि कहीं नहीं थी। आज भी जब कोई उस घर के पास से गुजरता है, तो दीवारों से एक आवाज आती है, अब मेरी जगह कोई और ले। बहुत थक गई हूं। और जो चौखट पार करता है, उसका चेहरा अगले दिन शीशे में मुस्कुराता दिखता है।